सबको यीशु मसीह की एक बार फिर से स्वागत है प्रेमी पिता की उपस्थिति में। बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री आप लोगों के लिए एक फिर से एक नया अवसर लेकर आया है, एक नया मौका लेकर आया है कि हम मसीह में अपनी पहचान को जानते हुए प्रेमी पिता की चरणों में आशीषें और बरकतों को पाएं। मेरे भाई मेरी बहन, जब हम पवित्र वचन में से पढ़ते हैं, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज दुनिया कहती है बदला लो, घमंड करो, पाप में चलो, लेकिन आज यीशु कहते हैं क्षमा करो, नम्र बनो और पवित्र जीवन जियो। मेरे भाई मेरी बहन, आज के इस सुंदर दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिसमें आज परमेश्वर हमें दुनिया के अनुकूल ना बनने की सलाह देते हुए पवित्रता में, अच्छा जीवन जीने में हमारी सहायता करने जा रहे हैं, मदद करने जा रहे हैं, हमें संदेश देते हैं, अवसर देते हैं, मौका देते हैं कि आज भी अगर तुम अपनी चाल को सुधार लो, आज भी अगर तुम अपने गुनाहों गलतियों को मान लो, तो मैं तुम्हें प्रथम स्थान दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम कंपेयर करते हैं खुद को, दुनिया को एक दूसरों के साथ। आज दुनिया हमें अपने जैसा बनाने की कोशिश करती है। लोग कहते हैं सब जैसा करते हैं वैसा करो, दुनिया के अनुकूल होकर चलो। लोग दारू पीते हैं, तुम भी पियो। क्या फ़ायदा प्रभु के नाम लेने का? क्या फ़ायदा प्रभु में चलने का जब दुखों में परेशानियों में उलझे रहना है? मेरे भाई मेरी बहन, जो व्यक्ति दुखों परेशानियों में भी परमेश्वर का सहारा लेता है, परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता है। आज दुनिया बहुत बार आपको आकर बोलेगी कोई फ़ायदा नहीं है प्रभु में चलने का, कोई फ़ायदा नहीं है पवित्रता का जीवन जीने का, चल मेरे साथ हम दारू पीने चलते हैं, नशा करने चलते हैं। आज बहुत से लोग आपको ठोकर खिलाने के लिए आपके जीवन में काम करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो आज आपको सही सलाह देंगे। अच्छा मित्र वही है जो अपने दूसरे मित्र को पाप में गिरा हुआ देखकर उसे उठाता है। अच्छा मित्र वही है, अच्छा भाई अच्छी बहन वही है जो अपने बेटे को, अपने भाई बहनों को, गिरते हुओं को उठाते हैं। आज रिश्ते आसानी से टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस हैं। एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ा, लेकिन कोई भी आज आपको हो सकता है सही सलाह मत दे, सही सलाह ना दे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज लोग हमारे अंदर कमियां ढूंढने आते हैं, आज लोग हमें सुधारने आते हैं, लेकिन जब हम खुद मसीह में चल रहे होंगे, अच्छा जीवन जी रहे होंगे, तब हम लोगों को बता सकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है, अगर आज तुम अपने आप में कमज़ोरी को देखते हो, अकेलेपन का सामना करते हो, जैसी दुनिया है तुम भी वैसा बनने की कोशिश करते हो, तो आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, अपने आप को संसार के सदृश ना बनाओ। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज ऐसा लोग जीवन जी रहे हैं, हम वैसा जीवन नहीं जी सकते। आज जैसे दुनिया अपनी चाल चलन करती है, हमें अब वैसे ही अपनी चाल चलन नहीं रखनी है। हमें परमेश्वर में अपनी पहचान को अलग करना है, क्योंकि हम उसके लहू से मोल लिए गए हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज अगर आपको लगता है कि आपकी संगति कुछ ऐसे लोगों से है जो ना चाहते हुए भी आपको नशे में गिराते हैं, ना चाहते हुए भी आपको गलत रिलेशन में डालते हैं, तो आज उन लोगों से बाहर आना है, आज उन लोगों से बाहर होना है। मैं अक्सर जब अपनी अकाउंट को देखता हूँ, वहाँ पर मैंने अपना रीनेम लिखा हुआ है अपने अकाउंट का, वर्शिपर साहिल मसीह। लेकिन यदि अगर मैं अपनी चाल को देखूं, अगर मेरे काम वर्शिपर जैसे नहीं हैं, अगर मेरा बोलना चालना वर्शिपर जैसा नहीं है, तो हो सकता है मैं केवल नाम का वर्शिपर हूँ। लेकिन अगर मैं अपने नाम को मुख्य रखता हुआ, अगर मेरे नाम के आगे वर्शिपर लगा हुआ है और अगर मेरे नाम के पीछे मसीह लिखा हुआ है, तो मुझे वर्शिपर और मसीह दोनों को बैलेंस करके चलना है। क्यों? क्योंकि हमें औरों जैसा नहीं बनना है, अलग होकर चलना है। आज आप देखें, वो लोग अक्सर आपको अलग नज़र आएंगे जो लोग ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं।
आज अक्सर वो लोग अलग बैठते हैं जो लोग परमेश्वर का नाम जपते रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, और मुझे लगता है ये कदम बिल्कुल सही है। हम औरों के जैसे नहीं है, जहाँ पर 4 मित्र बैठकर किसी की निंदा कर रहे हों, वहाँ से अलग हो जाना अच्छा है। दाऊद लिखते हैं, जब हम साम पहले को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, धन्य वो व्यक्ति जो अपने आप को उन जैसों उन लोगों के साथ नहीं बैठाता है। मेरे भाई मेरी बहन, आज हमारी आइडेंटिटी यही है कि हम औरों के जैसे नहीं हैं। हम उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। उसने हमारे लिए मारों को खाया, दर्दों को सहा, खून बहाया, सिर पर कांटों का मुकुट पहना। और अगर आज हम औरों के जैसे होकर चलते हैं तो सब कुछ वेस्ट होता है। प्रभु यीशु मसीहा ने क्रूस पर बड़े गर्व के साथ कहा, सब कुछ पूरा हुआ। लेकिन अगर आज हम फिर से पाप में जाते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, सही अपने आप को अच्छा कहते हैं, लेकिन औरों की निंदा करते हैं, तो आज आपको और मुझे खुद को जांचना पड़ेगा। शीशा हमें, मिरर हमें वही दिखाता है जो हम हैं। आज हो सकता है लोग अपने चेहरे में कई सुंदरता को पाते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में कमियों को ढूंढते हैं। शीशे के सामने अपने आप को सुंदर कहना गलत नहीं है, लेकिन अपनी अंदरली बुराइयों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम औरों जैसे नहीं, अलग। आज अगर आप निंदा करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगना। अगर आप आज चोरी करने वाले व्यक्ति हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मारपीट करते हैं, घर वालों को समझते नहीं हैं, दोस्तों मित्रों की निंदा करते हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, आज आपने खुद को जांचना है। आज आप परमेश्वर से उसकी दया को मांगना कि परमेश्वर, मुझे औरों के जैसा नहीं बनना है, मुझे तेरी संतान होकर बनना है। आइए मेरे भाई मेरी बहन, रोमियो 12 उसकी 2 की इस पवित्र आयत को याद रखते हुए, जिसमें संत पौलुस लिखते हैं, अपने आप को संसार के सदृश ना बनाओ। आज अपने आप को जांचें, परखें, क्या हम इस योग्य हैं। जिस प्रभु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, क्या हम उस लहू की वैल्यू को जानते हैं। जिस प्रभु ने हमारे लिए सर पर कांटों का मुकुट पहना, क्या हम उसका आदर कर रहे हैं। आज हम दिखने में बेशक लोगों के जैसे हैं, दिखने में बेशक लोगों के कद जैसे हैं, लोगों के जैसे हमारे बाल हैं, लोगों के जैसे हमारा चलना फिरना है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, एक व्यक्ति 2 तरह का जीवन जीता है। एक आत्मिक होता है, एक संसारिक होता है। संसारिक हम सभी के जैसे हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति अपने आप को शुद्ध रखता है, औरों से अलग रखता है। आज आपको और मुझे देखना है हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। पहला पत्रस उसकी 2:9 में लिखा हुआ है, पर तुम चुना हुआ वंश हो, जाजकों की शाही मंडली हो, पवित्र कौम हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो। वाह, कितना अधिकार हमें मिल रहा है, कितनी सारे नाम हमें मिल रहे हैं, लेकिन हमें आज देखना है कि क्या हम इनमें से एक को भी फॉलो कर रहे हैं। आज हम गर्व से कहते हैं, आज हम आसानी से अपने नाम के आगे वर्शिप पर लिख लेते हैं, नाम के पीछे मसीह लिख लेते हैं, लेकिन क्या हम वो काम कर रहे हैं जो मसीह ने करने को बोला है। उसने कहा, तुम भी वैसे ही पवित्र बनो जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। तो क्या आज हम पवित्रता का जीवन जीते हैं। उसने कहा, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, चुगली मत करो, खून खराबा मत करो, लेकिन क्या आज हम वैसा जीवन जी रहे हैं। आज की सुंदर सुबह में अपने आप को आज जांचना, परखना। मैं ये नहीं कहता कि हमें किसी को जज करना है, लेकिन हमें अपने आप को सुधारना है। जजमेंट में और सुधारने में डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। आज अपने आप को जज मत करो, बल्कि आज अपने आप को परख कर देखो। उसके वचन में लिखा है, जब आग में सोने को ताया जाता है, भट्ठी में डाला जाता है, तब वो तप कर सोना निकलता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज अगर आप एक लोहे का जीवन जी रहे हैं, हीरे का जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर आपको सोना बनाना चाहता है। यू आर अ गोल्ड, आप उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, चुना हुआ वंश है, जाजकों की शाही मंडली है, पवित्र कौम है। मेरे भाई मेरी बहन, आज दुनिया तुम्हें ठुकरा सकती है जब तक आप परमेश्वर में चलने की कोशिश करते हैं। आज लोग आपके आगे कई सारे सवाल पैदा कर सकती है, कई सारी अड़चनें आ सकती हैं जब आप मसीह में चलना शुरू करते हैं, अपने आप को दुनिया से अलग करना शुरू करते हैं। लेकिन करते जाओ, परमेश्वर आपके साथ है।
नबी ईसाया कहते हैं इधर उधर मत ताको, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो वाणी ईश्वर की यशाया को मिलती है। आइए आज के सुंदर दिन में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हुए अपने आप की पहचान करें, अपनी सही आइडेंटिटी को पाएं। हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हम औरों के जैसे नहीं हैं। आइए, अगर आज आप एक झूठा जीवन जी रहे हैं, धोखे में चल रहे हैं, तो आज प्रभु से कृपा दृष्टि मांगें। आज प्रभु को कहें, प्रभु मेरे जीवन को पवित्र बना दीजिए। आंखों को बंद करें। आप जो भी अपने जीवन में कमियों को देखते हैं, अगर आप ना चाहते हुए भी नशे में बार बार गिरते हैं, ना चाहते हुए भी व्यभिचार में बार बार गिरते हैं, कहते हैं कल से नहीं करूँगा, आज से नहीं करूँगा, लेकिन फिर से वो पाप दोहराते हैं, तो आज प्रभु से उसकी कृपा दृष्टि मांगे, दया मांगे। वो कहता है तुम मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। आइए, अगर आज हम अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हैं तो परमेश्वर हमें एक नई पहचान दे रहा है। तुम जिस काम को हाथ लगाओगे वो सफल होगा, पूरा होगा। आंखों को बंद करें। परमेश्वर को कहो, प्रभु आज मैं औरों के जैसा जीवन ना जीऊं, जैसा जीवन लोग जीते हैं, मेरे पड़ोसी जीते हैं, दोस्त मित्र जीते हैं, मैं वैसा जीवन ना जीऊं। मैं तेरे लहू से मोल लिया गया। तूने मेरे लिए लहू को बहाया है, तूने मेरे लिए दर्दों को सहा है, तू मेरे लिए बेइज्जत हुआ है। आज प्रभु से क्षमा मांगे, हर गुनाह के लिए, हर गलती के लिए क्षमा मांगे, और अपने आप को कहें कि मैं उसकी शाही मंडली का एक सदस्य हूँ, उसकी पवित्र कौम का एक सदस्य हूँ, उसके लहू से छुड़ाया हुआ एक उसका शिष्य हूँ, उसका बेटा हूँ, उसकी बेटी हूँ। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। आइए उसकी महिमा करते हुए, आराधना करते हुए एक सुंदर भजन के द्वारा हम घोषणा करते हैं कि हम औरों के जैसे नहीं। अब से हम अन्य बातों की चिंता नहीं करेंगे, यीशु पर ध्यान देंगे। तुम औरों के जैसे नहीं हो, यीशु की हो संतान। अब से छोड़ो ये झूठा जीवन, यीशु पे कर लो ध्यान। भटकना छोड़ो, होश संभालो, आनंद पाओ, दुख को भुला लो। तुम जगत की रोशनी हो, रोशनाओ ये जहान। तुम औरों की जैसे नहीं हो, यीशु की हो संतान। आज अगर आप अधिकतर गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया, बात को दिल पे लगा लेते हैं, आज परमेश्वर आपको कहता है गुस्सा करो परंतु पाप ना करो। आज गुस्से को छोड़कर, सभी बातों को छोड़कर परमेश्वर के आगे झुक जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के आगे नम्र होता है, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है। गुस्सा छोड़ो, सीखो झुकना, तभी झुकेगा हर एक घुटना, हर एक घुटना। लगे रहोगे
जो खुद बुराइयों में कैसे बढ़ेगा उसका काम। तुम औरों के जैसे नहीं हो, यीशु की हो संतान। स्तुति करते जाएं, आराधना करते जाएं। ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी पहचान है। आप औरों के जैसे नहीं। गुस्सा करना बंद करो, छोटी छोटी बातों पे रोना बंद करो। परमेश्वर कहता है देखो पुरानी बातें बीत चुकी हैं। जिसने मसीह को पहचाना है, अपनाया है, वो मसीह में नई सृष्टि है। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज से आप अपना पुराना जीवन को छोड़कर, झूठा जीवन छोड़कर एक सच्चा जीवन जीने की कोशिश करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए ताली बजाकर प्रेमी पिता को धन्यवाद देते हुए, भजन गाते हुए हम पिता परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। तुम औरों के जैसे नहीं हो, यीशु की हो संतान। तुम औरों के जैसे नहीं हो, यीशु की हो संतान। अब से छोड़ो चिंता जहान की, यीशु पे कर लो ध्यान। अब से छोड़ो झूठा जीवन, यीशु पे कर लो ध्यान। भटकना छोड़ो, सीखो झुकना। भटकना छोड़ो, होश संभालो, आनंद पाओ, दुख को भुला लो। तुम जगत की रोशनी हो, अब रोशनाओ ये जहान। तुम औरों के जैसे नहीं हो, यीशु की हो संतान। अब से छोड़ो ये झूठा जीवन, यीशु पे कर लो ध्यान। गुस्सा छोड़ो, सीखो झुकना, तभी झुकेगा हर एक घुटना। हाँ, ईगो को छोड़ो, सीखो झुकना, तभी झुकेगा हर एक घुटना। लगे रहोगे जो खुद बुराइयों में, कैसे बढ़ेगा उसका काम। बोलेगी हर जुबान प्रभु को, वो ही है राजा महान। तुम औरों के जैसे नहीं हो, ईश्वर की हो संतान। अब से छोड़ो ये झूठा जीवन, यीशु पे कर लो ध्यान। यीशु पे कर लो ध्यान, यीशु पे कर लो ध्यान। तुम औरों के जैसे नहीं हो, यीशु की हो संतान। यीशु की हो संतान।
करते जाएं, आराधना करते जाएं, घोषणा करते जाएं, आज मैं औरों के जैसा जीवन नहीं जीऊंगा। घोषणा करते जाएं, आज से मैं अपनी आइडेंटिटी को पहचान चुका हूँ। घोषणा करते जाएं, आज यीशु में अपना नवा जीवन जीने के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। यीशु की हो संतान, तुम यीशु की हो संतान, यीशु की हो संतान, मैं यीशु की हूँ संतान, यीशु की हूँ संतान। मैं औरों के जैसा नहीं हूँ, यीशु की हो संतान। घोषणा करो कि आज से मेरा जीवन बदल चुका है। घोषणा करो कि आज से मेरी आइडेंटिटी बदल चुकी है। जिस प्रकार से हम अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं, अन्य कई अपने कागज पत्र अपडेट करवाते हैं, आज प्रभु आपको अपडेट करना चाहता है। इसलिए कहें, परमेश्वर आज से मेरा जीवन बदल दीजिए, सोचों विचारों को बदल दीजिए। मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु के साथ अपना जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करें। वो कहता है, जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। आज सच पर चलो और लोगों को सच पे चलाओ। स्तुति करें, आंखों को बंद करें। आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके आगे विनती करें, प्रार्थना करें। सच पे चलो और सच पे चलाओ, वचन को हर एक घर पहुंचाओ। लगे रहोगे जो खुद बुराइयों में, कैसे बढ़ेगा उसका काम। लगे रहोगे जो खुद पापों में, कैसे उठेगा उसका नाम। तुम औरों के जैसे नहीं हो, यीशु की हो संतान। अब से छोड़ो ये झूठा जीवन, यीशु पे कर लो ध्यान। यीशु पे कर लो ध्यान, शाफी पे कर लो ध्यान। प्रार्थना करें, उसका आशीर्वाद मांगे, उसकी कृपा मांगे। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस नई सुबह के लिए, नए दिन के लिए। आपकी महान करुणा, महान दया हमारे जीवन में हुई है कि आज से खुदावंद हम एक नया जीवन, नए दिन में शुरुआत कर रहे हैं। झूठा जीवन छोड़कर, पाप का जीवन छोड़कर, निंदा चुगली का जीवन छोड़कर, बुराइयों का जीवन छोड़कर अच्छाई का, पवित्रताई का रास्ता अपना रहे हैं, नया जीवन अपना रहे हैं। प्रभु, अगर हम इसे अपने बल से चलाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम बार बार गिरें, लेकिन प्रभु हम आपकी सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा की मदद चाहते हैं। हम पर अपना आत्मा उंडेल दीजिए, हम पर अपनी करुणा बहा दीजिए। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, हमें चलाएं परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं। सब कुछ यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, इस सुंदर आराधना से आज आप एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। परमेश्वर में सदा बनते रहें, बढ़ते जाएं और उसके नाम को फैलाते जाएं। सभी को जय यीशु मसीह।